बलिया के प्राथमिक विद्यालय गायघाट की हालत बेहद खराब है। यहाँ पर शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही कमरे में 5-5 क्लास चल रहे हैं और एक ही कमरे में 3-3 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनके अलावा शौचालय और स्वच्छ पानी को नौनिहाल तरसते रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय में जिसके चारों तरफ देखा जाए तो कहीं तालाब और कहीं जंगल ही जंगल है। सबसे बड़ी बात है कि विद्यालय के सुंदरीकरण कराने के लिए प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, कायाकल्प योजना। इस कायाकल्प योजना से कितने विद्यालयों की काया बदली है, आइए थोड़ा सा इस विद्यालय की जो भवन है, जो व्यवस्था है, इसको दिखाते हैं। ये विद्यालय के बगल में देखा जा रहा है, ये पूरा तालाब है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये बच्चे कैसे पढ़ने आते होंगे, इन्हें जीव जंतु का हमेशा डर सताता होगा। ये विद्यालय के देख रहे हैं, ये विद्यालय की जो पानी पीने की व्यवस्था है, ये यानी कि बंद पड़ी हुई है। दूसरी व्यवस्था पानी पीने की है, ये आप देख सकते हैं, ये नलका है। नलका के चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी नलकूप में बच्चे आकर के पानी पीते हैं। तो ये कितना शुद्ध जल देता होगा, ये तो अब यहाँ के बच्चे ही जानेंगे और अध्यापक ही जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी यहाँ का जो एक शौचालय है, शौचालय को भी दिखाता हूँ। कितनी अच्छी शौचालय की व्यवस्था है। देखा जा रहा है कि शौचालय में पूरा गंदे ही गंदे भरे हुए हैं। किसी में दरवाजा है, किसी में दरवाजा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब इस बारे में जब यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात की गई तो सुनिए उनका क्या कहना है। आपका? बलराम यादव, प्रधानाध्यापक। यहाँ कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय गायघाट। तब देख इसकी व्यवस्था क्या है सर? अब व्यवस्था जो सामने है वो देखी गई सर जी। क्या व्यवस्था, पानी पीने की कहें या बाल बाउंड्री कहें, शौचालय की व्यवस्था क्या है यहाँ की? ये जो है बाउंड्री का तो कुछ है ही नहीं है सर। ये केवल पानी की व्यवस्था है और शौचालय की व्यवस्था वो कायाकल्प से हुआ है। लेकिन दोनों देखा जा रहा है, दोनों खराब है। तो सर जो जब बनता है उसके बाद जो है फिर लोग बिगाड़ देते हैं, तो क्या करेंगे हम? बच्चे किस रास्ते से आते होंगे इस विद्यालय में? चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हाँ, डांड में पकड़ कर आते हैं, सब रास्ता नहीं है। जो दूसरे के ज़मीन से आते हैं, वो ज़मीन वाला भी रास्ता रोकता है कि इस रास्ते से मत आओ। फिर कैसे आते हैं? उसी प्रक्रिया से डांड में पकड़ कर आते हैं। सर आप लोग कैसे आते हैं? और उसी रास्ते से आते हैं तो पानी जब हो जाता है तो ये भाई लोगों की रास्ते से हम लोग ये दूसरे के दरवाजे से आते हैं सब। दूसरे दरवाजे से? हाँ जी सर। सर इस जो कक्ष देखा जा रहा है, एक ही कक्ष में बच्चे पढ़ रहे हैं जी। कितने बच्चे हैं? 34 नामांकन है सर। कितने बच्चे आए होंगे अभी? 25-26 आए होंगे। जी, अध्यापक कितने हैं? 3 हैं सर। तो सर आप लोगों को डर नहीं लगता है कहीं बच्चे को कोई जीव जंतु हो, चाहे वो काट ना ले, ऐसा डर नहीं लगता है? चारों तरफ तो जंगल ही डर भी लगेगा, सब तो जंगल है। तो जंगल हम नहीं साफ कर पाएंगे सर जी। जिसकी ज़मीन है वो जो है नहीं साफ करेगा तो हम क्या कर पाएंगे? ये तो हम बार बार कह कर कि किचन पर जो बांस है उसको कह कर परेशान है जी। लेकिन देखा जा रहा है कि जो विद्यालय का प्रांगण है उसमें बड़ी बड़ी जो घासें तो लगी है। जब बरसात में पानी आ जाएगा तो इसमें हो ही जाएगा। अच्छा, बच्चे एक ही भवन में क्यों पढ़ते हैं? वो पूरा भवन जो है ध्वस्त है, जर्जर है। भवन आज तक न गिरा न बना। अपने कहीं अधिकारियों से कोई गुहार नहीं लगाई? गुहार तो लिखित है ही है, जर्जर की लिखित है। कहाँ पे दिए? खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ। खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ नीलामी के लिए इसको आदेश है। तो जबरदस्त हमको नोटिस दिया जा रहा है, गिरवा दीजिए गिरवा दीजिए। तो हम कैसे गिरवा दें? 1,13,000 इसकी मालियत है और कोई 1,000 पर भी लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे तब तक एक ही में पढ़ते हैं, अलग अलग अब कक्ष के बच्चे हैं। एक ही में गवर्नमेंट को भी तो जानकारी है। तो ये थे यहाँ के प्रधानाध्यापक। इनका साफ साफ कहना है कि जो कायाकल्प के माध्यम से जो कार्य यहाँ पर हुआ है, या शौचालय कहें या पानी पीने वाली व्यवस्था कहें बच्चों की, वो भी पूरी तरह से खराब है, यानी जर्जर हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक ही भवन जो है, एक ही कक्ष है इस भवन के, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। यानी 1 से 5 तक ये जो कक्षाएँ हैं, 1 से 5 तक के बच्चे एक ही भवन में पढ़ते थे और उसी भवन में 3 अध्यापक पढ़ाते हैं। तो ये देखें आप कायाकल्प के माध्यम से कितनी अच्छी जो योजना थी, उससे कितना अच्छा यहाँ पर कार्य हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस भवन में जो ये विद्यालय है, जो प्राथमिक विद्यालय गायघाट है, यहाँ पर बच्चों को और अध्यापकों को आने के लिए
यानी रास्ता तक नहीं है, किसी पगडंडी के सहारे यहाँ के अध्यापक और बच्चे इस विद्यालय तक आते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आपने देख लिया, और कई बार यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को इसको लेकर के यानी जो प्रार्थना पत्र भी दिया है कि यहाँ जो व्यवस्था है उसको सुधारा जाए, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं सुधारी गई। अब देखने वाली बात ये हो गई कि यहाँ की व्यवस्था कब तक सुधरेगी और कब तक इस स्कूल का कायाकल्प होगा। बलिया से जन टीवी के लिए उपेंद्र तिवारी।